हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का बिगुल फूका। सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने भी विधानसभा चुनाव 2020 के तहत राजनीतिक दलों के साथ साझा किया आचार संहिता का निर्देश। बहुचर्चित शौचालय बंदोबस्ती मामले में 27 लाख रुपए के घोटाले में महापौर सहित 8 सदस्य स्थायी समिति के सदस्य दोषी पाए जाने पर सरकार ने दिया अल्टीमेटम कि क्यों नहीं आपको पद से हटा दिया जाए। और कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 3100 के पार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन की डुगडुगी बजेगी। सोमवार से नामांकन होगा और राजनीतिक दलों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने बैठक। विधान परिषद सदस्य के लिए शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई सभी राजनीतिक दलों के साथ। मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा एवं बेगूसराय जिला के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। प्रमंडलीय आयुक्त ने सबों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधान परिषद सदस्य के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। 28 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 5 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा। 6 अक्टूबर को संवीक्षा होगी। 8 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि है तथा 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा एवं 12 से 14 नवंबर तक मतगणना की जाएगी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मधुबनी में 23, दरभंगा में 32, समस्तीपुर में 24 एवं बेगूसराय में 20 कुल 99 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 141 मतदान केंद्र है, जिनमें 102 मुख्य मतदान केंद्र तथा 39 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। मधुबनी में 24 मुख्य मतदान केंद्र एवं 8 सहायक मतदान केंद्र, दरभंगा में 34 मुख्य मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र, समस्तीपुर में 24 मुख्य मतदान केंद्र एवं 9 सहायक मतदान केंद्र एवं बेगूसराय में 20 मुख्य मतदान केंद्र एवं 12 सहायक मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी मतदान केंद्र प्रखंड व अंचल मुख्यालय में ही रहेंगे, जिसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। बैठक में आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में मधुबनी के लोजपा जिला अध्यक्ष बचनू मंडल, समस्तीपुर से सीपीआई के सत्यनारायण सिंह, एनसीपी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा,
सीपीआई के सचिव नारायण जी झा, सीपीएम के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मोहम्मद असलम, जदयू के जिला उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक रामचंद्र राय, जदयू के जिला अध्यक्ष अजय चौधरी, एलजेपी के देवेंद्र कुमार झा, रालोजपा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार, बसपा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल, बीजेपी के जिला समन्वयक अभिषेक कर्ण, कांग्रेस समस्तीपुर के रितेश झा, कांग्रेस मधुबनी के नवीन कुमार और राजद के जिला महासचिव विष्णु चंद्र पप्पू उपस्थित थे। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस संदर्भ में राजनीतिक पार्टी का क्या कर्तव्य है, क्या दिशा निर्देश है, उसके बारे में बताया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिले के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि जिले में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में चुनाव दूसरे चरण में 3 नवंबर को तथा 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसी बीच 22 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद सदस्य के लिए दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र का चुनाव भी होना है। इस बार का चुनाव विगत चुनावों से थोड़ा अलग होगा। कोविड-19 के लिए जारी मार्गदर्शन का अनुपालन करना है, उसे समझना है, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है और सभी बीएलओ को भी अवगत कराना पड़ेगा। बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। 6 फीट की दूरी अनुपालन किया जाएगा। मतदान केंद्र पर पुरुष, महिला और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए 3 अलग अलग लाइन लगेगी। प्रत्येक लाइन में 25 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 80 वर्ष से ऊपर वाले पीडब्ल्यूडी एवं कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं को मतदान अंतिम में कराया जाएगा और इसलिए कोविड-19 को देखते हुए इस बार मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाई गई है। यदि मतदान केंद्र पर किसी मतदाता का तापमान 99 डिग्री पाया जाता है तो उसे छांव में बिठाया जाएगा। 10 मिनट के बाद पुनः तापमान की माप की जाएगी और यदि पुनः तापमान 99 डिग्री आता है तो उसे अंत में मतदान करने को कहा जाएगा। और उस समय जितने भी मतदान कर्मी होंगे सभी पीपीई किट्स में रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव रैली के लिए पूरे जिले में 81 ग्राउंड चिन्हित किए गए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा 5 मैदान के नाम और लिखाए गए, जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उसकी मापी कराते हुए क्षमता का आकलन कर शाम तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी को भी इन मैदानों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। चुनावी रैली के लिए जो मैदानों की सूची बनाई गई है उसके अनुसार कुशेश्वर स्थान में 11, गौरा बौराम में 13, बेनीपुर में 7, अलीनगर में 6, दरभंगा ग्रामीण में 7, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में 5, हायाघाट में 6, बहादुरपुर में 10, केवटी में 5 और जाले में 7 पूर्व चिन्हित हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मैदान के लिए दर्शकों की क्षमता निर्धारित है, उसी के अनुरूप लोगों को एकत्रित करना होगा। क्षमता से अधिक व्यक्ति के होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 144 के उल्लंघन के लिए आयोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी इसके मैदान में सामाजिक दूरी के अनुसार घेरा बनवाएंगे। रोड शो के लिए केवल 5 गाड़ी की अनुमति होगी। दूसरी 5 गाड़ी आधे घंटे के अंतराल के बाद चलेगी। नामांकन के दौरान कैंडिडेट के साथ 2 ही व्यक्ति जाएंगे। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। निर्वाचक सूची में नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक नाम जोड़ने की सुविधा रहेगी। फोटो वोटर स्लिप इस बार भी बटेगा। किसी मतदाता के पास एपिक कार्ड नहीं रहने पर 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान पर ले जाना अनिवार्य होगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी रैंक के पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई पुलिस लाइन लहरियासराय। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी रैंक के पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई पुलिस लाइन लहरियासराय में।
इस चुनावी प्रशिक्षण में सभी पुलिस कर्मियों का आगामी विधानसभा चुनाव में अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी पुलिस पदाधिकारी जगदम्बा ठाकुर ने दी। जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे ड्यूटी करनी है, इन तमाम बातों को बताया गया। साथ ही साथ इस पुलिसिया प्रशिक्षण के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को कोविड-19 के मद्देनजर जो सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी में रहकर जो आवश्यक दूरी है उसे बनाए रखना है, मास्क पहनकर वोटिंग करना, हैंड सैनिटाइजर करना और अन्य आवश्यक बातें भी बताई गई। बाहर नहीं जाने दिया जाएगा उसको। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। रविवार को हर बूथ पर बीएलओ को रहना था, जहां युवा मतदाताओं जिनके नाम छूटे हुए हैं विशेष रूप से उनका नाम जोड़ने का अभियान चलाया गया। ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जो इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान करने योग्य हैं, ऐसे मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाकर बूथ 22 बूथ करके नाम जोड़ा गया, फॉर्म अप्लाई किया गया, जिससे कि नए मतदाता वोट खसा सके। तस्वीरें वार्ड नंबर 7 फकीराना स्कूल नाका नंबर 2 की है, जहां विशेष अभियान चलाया गया बीएलओ के जरिए। अमरेंद्र कुमार अमर, राजकीय मध्य विद्यालय मरतोल बाजार। और हम लोग यहाँ रविवार को स्पेशल ड्यूटी रहता है। ऐसे तो स्कूल सब दिन आते हैं तो उसमें तो फॉर्म जमा होता ही है, रविवार को स्पेशल इसका ड्यूटी लगा है। सब रविवार को आकर के अपना जो है फॉर्म लेते हैं और रविवार को जो पब्लिक आते हैं उसका फॉर्म लेकर के अगले रोज 24 घंटे जो वोट गिराने आते हैं यहाँ पर 2 बूथ है, 95 और 96। 95 का 2 भाग है, 1 और 2। छूटे हुए आदमी जो आते हैं, इतना 13 से ही चल रहा है फॉर्म भरने का, 6 नाम जोड़ने का, 18 से 19 वाला। प्रवासी वाले भी आते हैं तो उनका जोड़ा जाता है, जिनका नाम मतलब गलत है उनका सुधारा जाता है। 8 में 2 आदमी अभी तक आया है जी। मतलब किस तरह से मतलब मतगणना सूची में नाम जुड़ रहा है, क्या क्या चीज़ फॉर्म लग रहा है? इसमें जो है सो आवेदक का मतलब आधार कार्ड, एक फोटो, आवेदक के पति या पिता का। दरभंगा नगर निगम में पिछले वर्ष बहुचर्चित शौचालय बंदोबस्ती घोटाला कांड में दोषी पाए जाने पर महापौर सहित 8 सदस्यों को क्यों नहीं पद से हटा दिया जाए, इस संदर्भ में अंतिम सूचना नगर विकास विभाग ने दी। मालूम रहे कि 66 लाख रुपए के शौचालय बंदोबस्ती में तत्कालीन सशक्त स्थायी समिति जो पिछले साल की थी, उसने 27 लाख रुपए से अधिक छूट शौचालय बंदोबस्ती मामले में दिया था, जिसकी शिकायत कई पार्षद और पूर्व पार्षद ने प्रमंडलीय आयुक्त से की थी। इसके बाद अक्टूबर में जांच रिपोर्ट में सशक्त स्थायी समिति को दोषी पाया गया था और उसी आलोक में सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी। लगभग 10 महीना फाइल दबा रहने के बाद अंततः सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में सरकार की नींद खुली और उसने महापौर और उप महापौर को धारा 28(5) के तहत नोटिस किया कि क्यों नहीं आपको हटा दिया जाए। उसी तरह 8 सदस्यों को, जो 6 सदस्य हैं महापौर और उप महापौर लगाकर 8 सदस्य, उन्हें नोटिस दिया है कि आप अपना पक्ष रखें कि क्यों नहीं आपको पद से हटा दिया जाए। मालूम रहे कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एक्ट में 2011 में यह संशोधन हुआ था और इस घोटाले में सरकार के प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने पहली बार इस धारा का प्रयोग दरभंगा नगर निगम के मामले में किया। दरभंगा नगर निगम के महापौर सहित 8 सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के पद पर तलवार लटक गई है। सरकार ने इस संदर्भ में महापौर सहित 8 सशक्त स्थायी समिति सदस्यों को सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में ही नोटिस भेजकर कहा है कि आप दरभंगा नगर निगम में शौचालय बंदोबस्ती में 27 लाख रुपए से अधिक छूट दिए जाने के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त की जांच में दोषी पाए गए हैं
अतः आपको क्यों नहीं अपने पद से हटा दिया जाए। इस संदर्भ में जवाब नहीं मिलने पर पुनः अल्टीमेटम दिया गया। मालूम रहे कि 2 दर्जन पार्षदों ने दरभंगा नगर निगम महापौर के विरुद्ध और सशक्त स्थायी समिति के विरुद्ध नियम के विरुद्ध शौचालय बंदोबस्ती जो 66 लाख रुपए का था उसमें 27 लाख रुपए गलत तरीके से छूट दिए जाने का आरोप लगाया था। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े को इस संदर्भ में पार्षद एवं पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता, नफीसुल हक रिंकू, गौरी शंकर इत्यादि ने भी ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद से इसकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि नियम के विपरीत 27 लाख रुपए के राजस्व की क्षति इन लोगों ने की है, अतः इसमें ये दोषी है। इस संदर्भ में फाइल लगभग 10 महीने तक दबी रहने के बाद अंततः सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में सभी को अलग अलग स्पीड पोस्ट से सूचना दी गई, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं देने पर पुनः इन्हें स्मार पत्र दिया गया। अब समझा जाता है कि इस संदर्भ में सरकार कोई कड़ा निर्णय ले सकता है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि इस संदर्भ में उनकी कोई गलती नहीं है। यह जो छूट का मामला है वह तत्कालीन महापौर गौरी पासवान के समय से ही चल रहा था। ऐसे में शौचालय बंदोबस्ती मामले में इन लोगों ने भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी ओर जिसके नाम से शौचालय बंदोबस्ती है वे भी न्यायालय में गए हैं और उसके बाद वहीं से उन्हें उम्मीद है। बहरहाल पूरी तरह जब चुनाव चरम पर है, ऐसी परिस्थिति में महापौर बैजंती देवी खेड़िया सहित सशक्त स्थायी समिति के 8 सदस्यों पर तलवार लटक गई है कि उन्हें पद से हटाया जाए। इस संदर्भ में एक पखवाड़े से माहौल गर्म है और दोनों पक्ष अपने बचाव और हटाए जाने को लेकर पटना से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का बिगुल फूका। सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने भी विधानसभा चुनाव 2020 के तहत राजनीतिक दलों के साथ साझा किया आचार संहिता का निर्देश। बहुचर्चित शौचालय बंदोबस्ती मामले में 27 लाख रुपए के घोटाले में महापौर सहित 8 सशक्त स्थायी समिति के सदस्य दोषी पाए जाने पर सरकार ने दिया अल्टीमेटम कि क्यों नहीं आपको पद से हटा दिया जाए। और कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 3100 के पार। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 3117 पर। इसमें 32 की अब तक मौत हो चुकी है और लगातार 2700 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दे दिया, जबकि 236 इससे जंग लड़ रहे हैं। दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा अभी कम नहीं है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके आंकड़े की बात करें तो यह 3117 पर जा पहुंचा है। इसमें 32 की मौत हो चुकी है, जबकि 2749 ने कोरोना को परास्त कर दिया है। 236 अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लगातार कई दिनों से हुई बारिश एक बार फिर हायाघाट हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ के रूप में खड़ा हुआ है। कई सड़कें डूब गई है और दूसरी बार ये आपदा की मार है इस इलाके में। लगातार कई दिनों से हुई बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ का रूप ले लिया है। हनुमान नगर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड में इसने दस्तक दे दिया। कई इलाके भी इससे डूब गए हैं।
जबकि इस इलाके में बाढ़ आई थी, लोग संभले थे, जिंदगी पटरी पर लौटी थी और लोग गुजर बसर भी करने लगे थे। लेकिन फिर मौसम ने दिखाई बेरुखी और बारिश ने फिर से वह बदलाव ला दिया। एक बार फिर यहाँ के लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो गई है। बाढ़ इलाके में प्रवेश कर चुका है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसा है। हालांकि यह बारिश के बढ़ते दबाव के कारण है। बैंकों तथा एटीएम और पेटीएम के नाम पर फर्जी रूप से लोगों को फोन कॉल कर करके ठगी का मामला लगातार आ रहा है। ऐसा ही में एक पत्रकार भी इसके शिकार। बैंक, एटीएम कार्ड और पेटीएम के नाम पर फर्जी रूप से लोगों को फोन कॉल कर अपने झांसे में लेते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। ऐसी किस्म के अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा। ऐसे ही एक घटना एक पत्रकार के साथ घटित हुआ। पेटीएम के नाम पर फोन किया गया और अकाउंट से देखते ही देखते 25,000 रुपये गायब हो गए। लहरियासराय थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। फोन कॉल आया था, तो बताया गया जो मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, तो आपके पेटीएम पर 4,999 रुपये का रिवार्ड गया है, तो आप अपना बैलेंस चेक कीजिए। तो हमने बोले जो भाई बैलेंस कैसे चेक करेंगे, तो बोला पेटीएम खोलिए और वो बेल वाला स्विच है उसको दबाइएगा तो मैसेज आपको आएगा। तो जो स्विच दबाया तो उसको मैसेज आया 4,999 का मैसेज दिखाया। उसके नीचे में पे था किया हुआ, बोला पे को कीजिए, सेंड कीजिए तो आपके अकाउंट में चले जाएगा। हम पे को दबाया तो रिजेक्टेड मैसेज आया, तो बोला कि बार बार दबाइए, तो वो नेट काम नहीं कर रहा है। हमने 6-7 बार दबा दिया और 6-7 बार दबाने से मेरे अकाउंट से 25,000 रुपया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर प्रखंड के धोई गांव निवासी मोहम्मद मोती ने एसपी के समक्ष आवेदन दिया। एक एसपी को जो है आवेदन लिखे और एसपी साहब के यहाँ गए। एसपी साहब के पीओ साहब को हमने दिए वो आवेदन, और हमने उनके पास बताया कि इन नासिर जो है बहुत गरीब आदमी है, इनके पास बहुत दौड़ धूप करने का शक्ति भी नहीं है, लड़का विकलांग भी है, इसको थोड़ा मदद किया जाए। और देखिए कि ये लड़का लड़की कहाँ छुपल है, इसका परिवार के लोग कहाँ छुपल है, थोड़ा पकड़ के पूछा जाए और लड़का लड़की को बरामदगी किया जाए। पश्चिमांचल विकास संघर्ष मोर्चा की ओर से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति काशीनाथ झा का अभिनंदन किया। पश्चिमांचल विकास संघर्ष मोर्चा की ओर से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति काशीनाथ झा का अभिनंदन किया गया। बाईसी मेहतर समाज ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा है कि उनके प्रतिनिधि को वे टिकट दें। ऐसी परिस्थिति में अन्यथा भंगी समाज इसका विरोध करेगा। इस संदर्भ में एक बैठक आयोजित कर सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया। मातृ दिवस के अवसर पर बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल मातृ दिवस के अवसर पर बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में कार्यक्रम से पूर्व स्कूल की संस्थापिका स्वर्गीय कृष्णा देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल अर्पित किए गए। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया गया। माँ तुम थी लेकिन अब भी हो साथ मेरे, उस आंचल के श्वास अब भी हो। तेरे रचकन मैं बन उस सांस को लहराता हूँ। बार बार मैं माँ को दोहराता हूँ, माँ को दोहराता हूँ। जन्नत होती है और आज हम इस महफिल में उनकी महानता का यशगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनके कदमों में जन्नत होती है। एक बार आप सब अपने माँ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दूसरे मायने में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना होता है और पिताजी राजा दशरथ बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा कल सुबह सुबह तुम्हें 14 साल के लिए वनवास पे जाना है, तो माँ को पता चलता है कि माँ को लगता है कि बेटे को धक्का लगा होगा,
तो माँ बुलाती है भगवान श्री राम को और कहती है कि क्या हुआ। माँ तो माँ है, माँ को सब पता है। अगर कोई पूछे कि भगवान से बड़ा कौन है तो माँ है। भगवान। रेड क्रॉस दरभंगा की ओर से कई बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत का पैकेट दिया। इसके अलावा सब अंत्येष्टि और निस्तारण के मामले में अंजुमन खुदाम ए मिल्लत एवं कबीर संस्थान सेवा के सदस्यों को भी सम्मानित कर उन्हें पीपी किट, ग्लोव्स इत्यादि प्रदान किया गया ताकि सब निस्तारण में इनको सहयोग। लगातार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाली संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रविवार को एक कार्यक्रम किया गया उसके लहरियासराय स्थित कार्यालय में, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ सहायता का जो किट होता है वह प्रदान किया गया। जो पीड़ित हैं सदस्यों ने सर्वे कर कूपन देकर इन लोगों को बुलाया। सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों को ये किट प्रदान किया गया, एक राहत, एक सहायता के तहत। इसी के साथ कोरोना सब निस्तारण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अंजुमन खुदाम ए मिल्लत और कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों को भी सम्मान के साथ सब अंत्येष्टि, सब निस्तारण में आने वाले कोरोना किट, मास्क, हैंड ग्लोव्स इत्यादि प्रदान किया गया। मालूम रहे कि कोरोना सब निस्तारण में अंजुमन खुदाम ए मिल्लत और कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में लगभग 3 दर्जन मौतों में 2 दर्जन मौतों में सब निस्तारण में दोनों संस्थाओं ने काफी अग्रणी भूमिका निभाकर प्रशासन को सहयोग किया और सब निस्तारण में सुरक्षा मानक अपनाकर कार्य किया। इसी के तहत बाढ़ आपदा में पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करते रेड क्रॉस संस्था के सदस्यगण। दुर्गा पूजा के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। महावीर मंदिर प्रांगण में नवचेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से यह बैठक राजन मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नए कार्यकारिणी में मुख्य संरक्षक राजन मिश्रा, मुन्नी राय, गोपाल शाह, विजय कांसेकार, मुकेश सिंह, अध्यक्ष में लक्ष्मण कांसेकार झुंझुनवाला, उपाध्यक्ष पवन शाह, कौशल महासेठ, भोला मंडल, सन्नी जायसवाल, सचिव में सुनील राय, उप सचिव में विशाल मंडल, अर्जुन कांसेकार, गोपी यादव, अभिषेक कुमार, कोषाध्यक्ष मनोज कांसेकार, उप कोषाध्यक्ष सुशील गुप्ता, पिंटू ठाकुर, पूजा प्रभारी आनंद गुप्ता, रोहन राय, उप गुप्ता अशोक कुमार, किशन कुमार। संगठन मंत्री में संतोष गुप्ता, दीप कांसेकार, पुरुषोत्तम मंडल और मीडिया प्रभारी में जयप्रकाश गुप्ता, विवेक कुमार, कार्यालय प्रभारी गौतम मंडल, राहुल मंडल को मनोनीत किया गया। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का बिगुल फूका। सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने भी विधानसभा चुनाव 2020 के तहत राजनीतिक दलों के साथ साझा किया आचार संहिता का निर्देश। बहुचर्चित शौचालय बंदोबस्ती मामले में 27 लाख रुपए के घोटाले में महापौर सहित 8 सदस्य स्थायी समिति के सदस्य दोषी पाए जाने पर सरकार ने दिया अल्टीमेटम कि क्यों नहीं आपको पद से हटा दिया जाए। और कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 3100 के पार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए जिस तरह से आपने ख्याल रखा है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, जब जरूरत पड़े तभी घर से निकल करके बाहर जाइए और जब जाइए तो 2 गज की दूरी बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।